हेलो बच्चों, आप जुड़ चुके हैं कॉमर्स विद अलका क्लास के साथ, जिसमें आप क्लास 12 अकाउंट्स एंड बिजनेस के वीडियोस देख रहे हैं कंटिन्यू। लेकिन इसमें आपके अभी बिजनेस की स्टार्ट करते हुए थोड़ा गैप हो गया था, क्योंकि फेस्टिवल मोड्स पे आ गए थे, सब लोग फेस्टिवल चल रहे थे इसलिए। लेकिन अब मैं आपकी बिजनेस की कंटिन्यू वीडियो अपलोड करती रहूंगी। तो इसमें आपने अभी फर्स्ट चैप्टर मैनेजमेंट का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था कि व्हाट इज मैनेजमेंट, प्रबंध क्या है और उसके क्या क्या विशेषताएं हैं। आज इसका सेकंड टॉपिक हम पढ़ेंगे कि प्रबंध के कार्य, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का क्या फंक्शन है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपने देखा होगा आपके सिलेबस में आगे ये मेन 5 चैप्टर ही है: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये आपके मेन 5 चैप्टर है, जिसको पूरा पूरा चैप्टर दिया गया है। बट इन फर्स्ट चैप्टर आपको ये पढ़ना है कि प्रबंध के क्या कार्य, पांचों काम एक ही जगह आपको पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट जब इसका चैप्टर आएगा तो उसमें अलग अलग हम ये लॉन्ग क्वेश्चन में करेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के कार्य। नंबर 1, प्लानिंग। प्लानिंग क्या होती है बच्चों? प्लानिंग है कि कोई हम करने से पहले जो सोचते हैं, है ना, कि बिफोर डूइंग एनीथिंग वी प्लान। कोई भी काम करने से पहले जो हम एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, एक माइंड सेट करते हैं कि हमें कोई काम कैसे करना है, कब करना है, किसके द्वारा करना है। मतलब कि किसी चीज का पूरा एक स्ट्रक्चर प्रिपेयर करना, माइंड मैप बनाना कि कोई काम हमें किस तरीके से करना है, वही आता है प्लानिंग। कोई भी काम करने से पहले हम सीधे उसको स्टाफिंग नहीं करने लगेंगे, सीधे कंट्रोल नहीं करेंगे। सबसे पहले हम किसी भी काम के लिए सोचेंगे कि काम हमें करना क्या है, हमें किस, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड काम करना चाहते हैं तो हम सोचेंगे कि हम मैन्युफैक्चरिंग में क्या मैन्युफैक्चरिंग करें, मार्केट में क्या डिमांड है, किस चीज की डिमांड है, किस में ज्यादा सेल होगा, किस में ज्यादा प्रॉफिट होगा, किसकी कॉस्टिंग कम आएगी। वो सारी चीजें सोचना ही क्या कहलाता है? प्लानिंग। तो सबसे पहला काम है मैनेजमेंट का कोई चीज प्लान करना, कि कोई काम कैसे करना है, कब करना है, किसके द्वारा करना है। तो ये हो गया प्लानिंग। उसके बाद सेकंड है ऑर्गेनाइजिंग। अब जो हमने प्लान किया है उसके लिए क्या क्या चीज चाहिए, मतलब लैंड चाहिए आपको किसी भी काम करने के लिए, लेबर चाहिए, लैंड, आपकी नॉलेज चाहिए, तकनीकी ज्ञान जिसको बोलते हैं, अब कैपिटल चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए। तो इन चीजों को ऑर्गेनाइज करना, अलग अलग स्किलफुल पीपल चाहिए, मतलब किसी चीज को करने के लिए क्या क्या काम चाहिए, क्या क्या चीजों को ऑर्गेनाइज करेंगे तो उसका हम स्टार्टअप कर पाएंगे। वो चीज हो गया ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं संगठन। मतलब भूमि, श्रम, पूंजी, तकनीक, जोखिम, रिस्क, इन सबको जब एक साथ लेते हैं तो वो चीज हो गई आपकी संगठन। कि इन चीजों को मिलाकर काम करने के लिए जो आप सब चीजों को कोऑर्डिनेट करते हो, वो हो गया आपका संगठन। ठीक है, सबसे पहले आपने प्लान किया क्या करना है। अब प्लान करने के बाद उसमें क्या क्या चीजें चाहिए, वो हो गई ऑर्गेनाइजर। ठीक है, किसी चीज ऑर्गेनाइज करना। ठीक, उसके बाद स्टाफिंग, अकॉर्डिंग टू वर्क। आप स्किलफुल लेबर, स्किलफुल स्टाफ, एम्प्लॉय को अपॉइंट करेंगे। कि मान लीजिए आपका मैन्युफैक्चरिंग का काम है तो आप अच्छे अच्छे लेबर जो आपके काम को अच्छे करे। आप एजुकेशन फील्ड में हैं, आपने कोई स्कूल ओपन किया है तो आप स्टाफ, पहले सबसे पहले आप सोचोगे कि मुझे स्कूल ओपन करना है। उसके बाद आप ऑर्गेनाइजिंग में क्या देखोगे कि एक बिल्डिंग लेनी है, फर्नीचर है चाहिए, टीचर चाहिए, पियोन चाहिए, प्रिंसिपल चाहिए, ये सारी चीजें ऑर्गेनाइजिंग। कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए भाई, आपकी ये सारी चीजें, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, इन सबको खरीदने के लिए आपके पास कैपिटल चाहिए। ये 2 चीज हमने कर लिया। उसके बाद आता है स्टाफिंग, जो वो काम करेगा उसको जो आप स्टाफिंग नियुक्तिकरण करोगे अकॉर्डिंग टू स्किल, जिस जॉब के लिए जो स्किल चाहिए, जो क्वालिफिकेशन चाहिए, वो चीज जब आप अपने काम में उनकी भर्ती करोगे तो वो चीज कहलाएगी स्टाफिंग। वो चीज कहलाएगी स्टाफिंग। उसके बाद है डायरेक्शन। आपने प्लानिंग कर ली, आपने ऑर्गेनाइजिंग कर ली, आपने स्टाफिंग भी कर ली। अब उन स्टाफ को आप ये बताओगे कि कोई काम कैसे करना है, कि निर्देश देना
ठीक है, कि डायरेक्ट करना कि इस तरीके से इस काम को करना है। आपको पता है ये काम मुझे करना है, ये तो आपके प्लानिंग में आ गया कि आपको 100 कोई भी आइटम, आपको पर वीक 100 आइटम प्रिपेयर करना है, बट हाउ टू प्रिपेयर, वो काम कैसे होगा, वो चीज आ जाएगी डायरेक्शन में। कि किसी एम्प्लॉय को अपने ऑफिस में या मतलब ए ग्रेड बी ग्रेड हर ग्रेड के बंदे को ट्रीट करना, उनको समझाना, उनको बताना कि कोई काम किस तरीके से किया जाएगा, वही चीज हो गया डायरेक्शन। जैसे सुपरवाइजर होता है, सुपरवाइजर का मतलब होता है सुपरविजन। सुपरविजन मीन्स किसी चीज को अच्छे तरीके से उसकी कमियों को देखकर उसे इम्प्रूव करना। तो ये आ जाएगा डायरेक्शन में कि भाई इस चीज को ऐसे करना है, इस चीज को ऐसे करना है। उसके ऊपर भी उसका बॉस होगा, मैनेजर होगा, सेल्स मैनेजर होगा, वो बताएगा कि सेल कैसे इंक्रीज करनी है। तो ये सारी चीजें आ गई डायरेक्शन में कि कोई निर्देशन देना कि कोई काम कैसे करना है, किस तरीके से किया जाए कि कॉस्टिंग कमाए और प्रॉफिट ज्यादा। जैसे कि हर कंपनी का, हर बिजनेस का फर्स्ट एम क्या होता है कि आपका प्रॉफिट अर्न करना, लाभ कमाना। वो लाभ किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, वही चीज आएगा डायरेक्शन में कि किन चीजों को निर्देशित किया जाए, किन चीजों को अच्छे से मैनेज किया जाए कि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न हो। उसके बाद आता है कंट्रोलिंग। ये सारी चीज करने के बाद देखा जाएगा कि सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो उस पर कंट्रोल करना। मान लीजिए कॉस्टिंग ज्यादा आ रही है, उस हिसाब से प्रॉफिट नहीं आ रही है, तो कंट्रोल कर लिया, नियंत्रण लगा दिया उस पर। तो जब आप कोई चीज प्लान कर लोगे, उसके लिए चीजें ऑर्गेनाइज कर लोगे और उसको करने वाला अपॉइंट कर लोगे, स्टाफिंग, फिर उसको आप समझा भी दोगे कि ये काम ऐसे करना है, डायरेक्टिंग। उसके बाद सारी चीज होने के बाद आप उस पर कंट्रोल करोगे। कंट्रोल मतलब नियंत्रण लगाना कि कोई काम सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, इस चीज पे कंट्रोल लगाना। तो ये 5 के 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो कि है प्रबंध के कार्य। इसका चैप्टर आएगा पूरा पूरा, जो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। फिर उसमें पूरा प्लानिंग होगा, पूरे चैप्टर में ही प्लानिंग के बारे में पढ़ना है। फिर ऑर्गेनाइजिंग, ये 5 चैप्टर कंटिन्यू चलेंगे। ठीक है, अभी आपको एक फर्स्ट चैप्टर में ये है कि प्रबंध के कार्य लिखिए, राइट, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो आप ये सारे एक साथ लिखोगे, एक एक पैराग्राफ में 5-5 लाइन में हर पॉइंट को आपको डिफाइन करना है। तो आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक करते रहिए।